यूज इन एरोमेटिक रिएक्शंस। तो यूज इन एरोमेटिक रिएक्शन। ओके, तो यूज इन एरोमेटिक रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले हमें ये देखिए कि इनमें कुछ कुछ स्टेटमेंट है, जिसको स्टेटमेंट को आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एरोमेटिक रिएक्शन हमारा करता कैसे है। ओके, तो चूंकि अभी अभी आपको क्या मैंने बताया, रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है वो अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट क्या है वो हमें पहले लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा, इफ ए प्लस एम ग्रुप इज देयर, इफ ए प्लस एम group is there, it is there, it is what, it is ऑर्थो, या नॉर्मली इसको हम बोल सकते हैं इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, यदि रिंग पर क्या होगा हमारा, यदि रिंग पर हमारा कोई प्लस एम ग्रुप कनेक्टेड है तो वो हमारा क्या करेगा, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ओके, दूसरा स्टेटमेंट हमारा है, इफ ए माइनस एम ग्रुप इज देयर, it is deactivating ग्रुप। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। दूसरा क्या बोलेंगे, दो हो गया। तीसरा, प्लस एम ग्रुप is called ortho para directing ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तीसरा, चौथा हो गया हमारा माइनस एम ग्रुप इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, पांचवा हो जाएगा हमारा, इफ बोथ प्लस एम, इफ बोथ प्लस एम ग्रुप आर प्रेजेंट, then attack according to senior plus m ग्रुप। ओके, क्या बोला गया है देखिए, यदि बोथ प्लस एम ग्रुप आर प्रेजेंट देन अटैकर अटैक अकॉर्डिंग टू सीनियर प्लस एम ग्रुप। ये सारे स्टेटमेंट को आपको समझाएंगे, घबराने की बात नहीं है। उसके बाद हमारा आता है छठा ग्रुप, इफ बोथ माइनस एम ग्रुप इज प्रेजेंट, if both minus m group are present then
attacker will attack according to senior minus m group. ओके तो प्लस एम और माइनस एम ग्रुप तो आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है, तो इतना घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट को आप कॉपी कर रही फटाक से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये सारे स्टेटमेंट को मैंने एक एक स्टेटमेंट को आपको सारे मैं समझाऊंगा, इसलिए डोंट वरी। तो चलिए आगे देखते हैं अगला स्टेटमेंट में और क्या बचा हुआ है। देखिए छठा हो गया, सातवां हो जाएगा। सातवां यदि इफ 1 is plus minus plus m and second and 1 is plus m and other one is minus m group are present, then attacker will attack according to plus m ग्रुप। ओके दूसरा है हमारा एट्थ वाला ग्रुप बोलता है यदि हमारे सेवंथ क्या बोल रहा है, इफ 1 इज प्लस एम एंड अदर 1 इज माइनस एम, मतलब कि एक ही कंपाउंड के अंदर प्लस एम भी हो और माइनस एम भी हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू प्लस एम काम करेंगे। ओके मतलब अटैकर जो भी होगा वो अटैकर के किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, वो हमेशा प्लस एम के अकॉर्डिंग अटैक करेगा। ओके उसके बाद हमारा आठवां है इफ हेलोजन ग्रुप is present, then it is weakly deactivating. It is known as weakly deactivating। मतलब क्या हुआ कि वीकली डीएक्टिव मतलब ये एक्टिवेट ज्यादा करेगा। 9 नंबर है if CS3 group is present, then it act as hyperconjugation
हाइपर कंजुगेशन नॉट मेसोमेरिक, नॉट मेसोमेरिक effect. Okay, and the 10th one is benzene is itself plus M ग्रुप। तो इस तरह से हमने 10 रूल्स है, ये 10 का 10 स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा 10 का 10 स्टेटमेंट है। सो प्लीज गो थ्रू इट एंड जब आप इसको समझ में, अब मैं एक कोशिश करता हूँ 1 बाय 1 आपके स्टेटमेंट को समझाने का, क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ओके, तो सबसे पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है, सारे स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है, जो आपको समझ में अब तक नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। चलिए देखिए, आप समझ में आएगा आपको। सबसे पहला चीज आपको मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर एक रेजोनेंस बताया था। यहाँ पर उस रेजोनेंस को मैंने पहले क्यों बताया था अभी आपको पता चलेगा। देखिए, पहली बात, पहला स्टेटमेंट आपसे बोलता है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपसे कि पहला स्टेटमेंट बोला कि यदि प्लस एम ग्रुप मौजूद हो, प्लस एम ग्रुप यदि आप कहाँ हो, रिंग पर, रिंग की बात करें, यदि रिंग पर प्लस एम ग्रुप आपके मौजूद हो या प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ओके, अब इसको प्लस एम ग्रुप किसी रिंग पर कनेक्टेड है, बेंजीन पर कनेक्टेड है, तो उसको हम एक्टिवेटिंग क्यों बोल रहे हैं। जस्ट देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर NH2 है, हमने वहाँ पर OH का बनाया था, अभी हम NH2 का बना देते हैं। ये भी हमारा क्या है, प्लस एम ग्रुप है, आपको पहले से पता है। तो प्लस एम ग्रुप है तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, डोनेट करेगा। देखिए कैसे डोनेट करता है, थ्रू द रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करने का क्या मतलब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करोगे तो क्या होगा, रिंग पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यही मतलब हुआ ना, किसी को इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस जिस किसी को भी आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, राइट। तो क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अभी हम देखते हैं थ्रू द रेजोनेंस। अगर नेगेटिव चार्ज हमें कहीं पर दिख रहा होगा, रिंग पर कहीं पर दिखेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिंग हमारा क्या हो रहा होगा, एक्टिवेट हो रहा होगा। रिंग यदि एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है वो क्या कर रहा होगा, रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा। ओके, मतलब वो हमने जो बोल रहे हैं कि प्लस एम ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, वो हमारा स्टेटमेंट राइट है। ओके, चलिए देखते हैं। ये लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर की ओर रिपेल करेगा और ये यहां से इधर की ओर आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, NH आएगा, NH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने लोन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर किया है, इसी वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, अब आप देख चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपको ऑलरेडी दिख चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इस ग्रुप के द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिंग को क्या किया होगा, प्रोवाइड किया गया होगा, तभी तो ये नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो जब नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो प्लस एम ग्रुप क्या किया हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। तो अभी देखिए आगे क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये हमारा बॉन्ड ट्रांसफर होगा इस तरफ और ये इस तरफ आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हुआ है। यहां पर देखिए, यहां पर जैसे आया ये हमारा यहां से इधर आ गया, यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड और उसके बाद फिर यहां पर हमारा ऑलरेडी पहले से डबल बॉन्ड था। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा ड्यू टू रिपल्सन, तो ये इधर की ओर इधर चला जाएगा और ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, क्योंकि यहाँ का ऑक्टेट का प्रॉब्लम होगा। जैसे ये यहाँ से शिफ्ट करेगा, यहाँ ऑक्टेट का प्रॉब्लम होगा, ये यहाँ से चला जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो गया और ये हमारा NH2 प्लस। अब देखिए ये डबल बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करेगा ड्यू टू रिपल्सन, और जैसे ही इधर से यहाँ जाएगा, ये इसका ऑक्टेट का प्रॉब्लम, ये यहाँ से आ जाएगा और हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये हमारा NH2 वापस मिल गया इसको, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दैट्स कंप्लीट आवर रेजोनेंस। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हमने देखा, पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई किया हमने। पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई क्या बोला कि हमें अगर यदि प्लस एम ग्रुप कहाँ पर कनेक्टेड हो, प्लस एम ग्रुप यदि कहाँ पर इस ग्रुप बेंजीन पर कनेक्टेड हो, तो वो क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा। आप देख सकते हैं, और रिंग को एक्टिवेट करने का क्या मतलब हुआ, रिंग पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन को देना, तो इलेक्ट्रॉन दोगे किसको दे रहे हो, रिंग को दे रहे हो, रिंग को दे रहे हो, इसका मतलब रिंग पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, बट ध्यान से सुनिएगा। इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा पॉजिटिव और यहां पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हमने रेफरेंस माना। अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 3 4, तो 1 2 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, 1 और 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। इसको रेफरेंस लेते हुए 1 2 पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो, और 1 3 पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, 1 3 पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, मेटा। ओके, और 1 4 पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, पारा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए। तो 1 2 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन, 1 3 पोजीशन को क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन, और 1 4 पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, पारा पोजीशन। तो जब कभी भी आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछे ऑर्थो में, जब कभी भी ऑर्थो पारा की बात की जाए, तो आप समझ जाइएगा, जब कभी कोई मेटा बोल रहा है तो कोई एक पार्ट यहाँ पर होगा और उसका लोकेशन उसके कंपैरिजन में क्या होगा, वो मेटा पोजीशन मतलब तीसरा पोजीशन की बात कर रहा होगा वो। ओके, तीसरा पोजीशन की वो बात कर रहा होगा। और अगर मान लीजिए पारा की बात कर रहा हो तो क्या होगा, पहले पोजीशन पर वो खुद होगा, और पारा पोजीशन मतलब फोर्थ पोजीशन की वो बात कर रहा होगा, राइट। और ऑर्थो की बात किया जाए तो दूसरे पोजीशन की बात कर रहा है, मतलब ठीक उसके बगल वाला। तो ऑर्थो मेटा पारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखिए, अब ऑर्थो मेटा पारा अब क्लियर हो चुका है आपको। और क्लियर हो गया तो चलिए एक और खास बात बता दूं मैं आपको यहां पर। ये हमारा ग्रुप क्या हो रहा है, इसको पहले मिटा दूं मैं आपको। ये हमारा NH2 क्या है हमारा, NH2 देखिए प्लस M तो है ही, प्लस M हमारा क्या है, NH2 हमारा प्लस M है, साथ में एक और चीज है, क्या है ये, माइनस I भी है। अगर आप माइनस I का ग्रुप देखें, माइनस I ग्रुप का जो हमने वहां पर सीरीज लिखा था, उस सीरीज पे अगर आप जाके देखें माइनस I ग्रुप का, तो आप देखेंगे कि वहां पर NH2 भी हमारा एक ग्रुप है, जिसको जो कि OH के बाद आपका NH2 आता है। ओके, तो OH के बाद आपका NH2 आएगा, जो कि हमारा माइनस I ग्रुप है। तो माइनस I ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब क्या, ये डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके बगल में ये दोनों नेगेटिव है और इससे दूर में यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर देखा जाए तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ड्यू टू जब आपका प्लस M काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर तीनों जगह आपका क्या होगा, नेगेटिव बराबर होगा। लेकिन जैसे ही माइनस I इफेक्ट आपका यहाँ पर एक्टिव हुआ होगा, जैसे ही माइनस I एक्टिव होगा यहाँ पर, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर की ओर खिंचाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर की खिंचाएगा तो यहाँ का
इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम घटेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसके यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और इसके कंपैरिजन में यहाँ से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हो गया डिस्टेंस, यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। और चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस पर मैटर करता है, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से इसको खींचना आसान है क्योंकि ये नज़दीक है, और यहाँ से ये क्या हो गया, काफ़ी दूर हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला हमारा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से नहीं खींच पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये हमारा लेस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब लेस नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। ओके तो इन दोनों इन आपस में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम, इस लोकेशन और इस लोकेशन की बात कर रहे हैं। मतलब ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, हमारा ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो पर हमारा लेस नेगेटिव होगा, और पारा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, आपका मोर नेगेटिव होगा। इसीलिए जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जब हम प्रोडक्ट आपको जब बताएंगे उस समय जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, अटैकर की बात कर रहे हैं हम, तो अटैकर जब अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा अटैक करेगा। यहाँ पर ज़्यादा क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा निगेटिव चार्ज है। तो जो अटैकर होता है इस केसेस में अटैकर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो पहले आप देख लीजिए इसको। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों ज़्यादा हुआ, आपको पता चल गया, क्योंकि डिस्टेंस पर ज़्यादा मैटर कर जाता है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर जाता है, और चूंकि यहाँ से बहुत काफ़ी दूर है, इसी वजह से क्या होगा, यहाँ का नेगेटिव आपको ज़्यादा ट्रांसफर ऊपर की ओर नहीं होगा कंपैरिजन टू दिस पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। तो पारा पोजीशन का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू ऑर्थो पोजीशन। तो जो अटैकर होगा, अटैकर कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि उन्हें रिक्वायरमेंट क्या होगा, उसको रिक्वायरमेंट होगा नेगेटिव चार्ज का। तो नेगेटिव चार्ज आपको पहले बताया, अटैकर क्या होगा, वो डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की उसको कमी होगा। जब इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो वो कहाँ ज़्यादा अटैक करना चाहेगा, ऑब्वियसली वहाँ अटैक करना चाहेगा जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑब्वियसली यहाँ पर देख सकते हैं आप, पारा पोजीशन पर हमारा क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होता है वहीं पर ज़्यादा हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो जो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर अगर हमारा क्या होगा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पर आता है तो इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बोल देंगे, इसको हम मेजर हो जाएगा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम आपको समझाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए, स्टेटमेंट नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2, यदि -m ग्रुप प्रेजेंट होगा, यदि -m ग्रुप प्रेजेंट है तो आप क्या बोलेंगे, -m ग्रुप अगर प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या होगा, हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। देखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे हुआ ये, मान लीजिए हमने क्या यहाँ पर NO2 क्या हमारा -m ग्रुप है। ओके इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप NO2 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको आसान होगा समझने में। तो NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, NO2 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। ओके ये हमारा NO2 का स्ट्रक्चर होता है। तो NO2 का स्ट्रक्चर यहां उसी तरह से हमको लिखना पड़ेगा। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, बाकी दोनों हमारा कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से भी, ये क्या करेगा, इधर की ओर बॉन्ड ट्रांसफर होगा, और जैसे इधर बॉन्ड की ओर ट्रांसफर होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा, ऑक्टेट का इशू होगा, ऑक्टेट का प्रॉब्लम होगा, और जैसे ही ऐसा प्रॉब्लम होगा ये यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर होगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने का क्या मतलब हुआ,
कि रिंग को आप डीएक्टिवेट कर रहे हैं। डीएक्टिवेट करने का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन वहां से आप रिंग से इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। एक्टिवेशन का क्या मतलब हुआ, एक्टिवेशन का मतलब हुआ यदि रिंग को एक्टिवेट की बोल रहे हैं आप, तो एक्टिवेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को रिंग में दे रहे हैं आप। ओके, तो इलेक्ट्रॉन से यदि इलेक्ट्रॉन अगर रिंग से ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वो डीएक्टिवेट हो रहा होगा। और ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू -m ग्रुप प्रेजेंट। ओके, यहां पर क्या है, -m ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन वहां से लिया जा रहा है। और यदि +m ग्रुप होता तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आपको देता। तो यहां पर क्या -m ग्रुप है, -m ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर लिया जा रहा है। तो यहां से क्या होगा, अगले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहां पर आप यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से बॉन्ड उठकर वहां गया है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, और नाइट्रोजन यहां पर माइनस, और ये हमारा जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ये हमारा एज इट इज हो जाएगा, ये भी हमारा एज इट इज। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, बॉन्ड ट्रांसफर इसकी ओर होगा ड्यू टू अट्रैक्शन। यहां पर क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O-, और ये हमारा देखिए यहां पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, ये लिख दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आ गया इधर, डबल बॉन्ड। ओके, उसके बाद हमारा हो गया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर। देखिए यहां पर क्या है, यहां पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डबल बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा, और जैसे ये डबल बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा ड्यू टू अट्रैक्शन, ये नाइट्रोजन का अगेन फिर से ऑक्टेट का प्रॉब्लम होगा, और ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर की ओर आ जाएगा। मतलब यहां पर हमें क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और यहां आ गया। तो आप जरा रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, आपको पता चल जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले तो ये हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद यहां पर हमारा डेल्टा निगेटिव, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ओके, अब जरा हमें एक बताइए, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहां कहां दिख रहा है आपको, ये हमारा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और पॉजिटिव चार्ज देखिए ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव है, इस लोकेशन पर, ये देखिए इस लोकेशन पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव दिख रहा है, ये दिख गया, यहां पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको पॉजिटिव दिख रहा हो, तो इसका मतलब नेगेटिव कहां आया होगा, कहीं ना कहीं मेटा पोजीशन पर नेगेटिव आया होगा, राइट। नेगेटिव कहां आया होगा, मेटा पोजीशन, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर नेगेटिव आया होगा। अगर यहां दोनों पर पॉजिटिव आ रहा है, दोनों लोकेशन पर क्या आ रहा है आपको, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव कहां होगा, सिंपली नेगेटिव आपको यहां पर मेटा पोजीशन पर आया होगा। तो इसीलिए हमने क्या बोलते हैं, जब कभी भी NO2 या फिर सिंपली -m की बात करेंगे हम, जब कभी भी -m ग्रुप कहां पर कनेक्टेड हो, जब कभी -m ग्रुप कनेक्टेड हो कहां पर, रिंग पर कनेक्टेड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसको हम क्या बोल देंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसलिए हमने इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला, क्यों, क्योंकि मेटा पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का अपीयरेंस होता है। ओके, हालांकि यहां दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ये जानना, आपको ये अंडरस्टूड है कि ये दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव कहां आएगा, नेगेटिव आपको आएगा मेटा पोजीशन पर। ओके, चलिए देखिए, तीसरा स्टेटमेंट बोलता है, यदि दोनों +m ग्रुप होगा, यदि दोनों +m ग्रुप है, तो अटैकर कहां पर अटैक करेगा, अकॉर्डिंग टू सीनियर +m ग्रुप। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, दोनों हमारा क्या है,
ये हमारा NH2 है और ये हमारा OH है। तो देखिए ये भी हमारा प्लस M ग्रुप है और ये भी हमारा प्लस M ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई अटैकर है यहाँ पर, सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो अटैक कहाँ करेगा वो एक्चुअली ये भी प्लस M है, ये भी प्लस M है। अब डिपेंड ये इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, राइट। तो ये भी एक्टिवेट कर रहा है, ये भी एक्टिवेट कर रहा है, तो दोनों तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये काम किसके अकॉर्डिंग करेगा, ये करेगा हमारा प्लस M का, सीनियर प्लस M के अकॉर्डिंग। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, मतलब ऑर्थो और पारा पर। तो पारा ऑलरेडी पर मतलब पारा पर क्या है, हमारा OH कनेक्टेड है पहले से, इसलिए यहां पर आपका E नहीं जाएगा। E कहां जाएगा, यहां पर आएगा। ये E अटैकर है, E प्लस जो है अटैकर है। मैं आपको समझा दूंगा बाद में, घबराने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बस आप समझ लीजिए कि ये अटैकर है। अब अटैकर क्या है, ये ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अटैकर हम मान लेते हैं। दूसरा आपका दूसरा स्टेटमेंट बोलता है आपसे कि यदि दोनों प्लस M ग्रुप हो, आई मीन दोनों माइनस M ग्रुप हो, मान लीजिए NO2 है और दूसरा हमने क्या मान लिया, दूसरा हमने मान लिया COH, ओके। COH की जगह पर मान लीजिए दूसरा हमने ले लिया, और कोई सपोज COR ले लिया, COR। अब देखिए NO2 और COR में सीनियर ग्रुप कौन सा है, आपका NO2 है, मतलब ये भी माइनस M है और ये भी माइनस M है, तो हमारा काम इसके अकॉर्डिंग है। मतलब अगर कोई प्लस यहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल अटैकर जिसको बोल रहा हूँ मैं, अटैकर अटैक करेगा किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग काम करेगा हमारा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग। अब चूंकि ये माइनस M है तो माइनस M क्या करता है, मेटा पोजीशन पर जाता है। तो मेटा पोजीशन पर क्या होगा, इसका मेटा पोजीशन ये होगा हमारा, ओके। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, एक प्लस M हो और दूसरा माइनस M हो, तो हम कैसे करेंगे डील उसको। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लस M भी हो और साथ में माइनस M भी हो। मान लीजिए यहाँ पर हमने NH2 ले लिया और साथ में NO2 ले लिया। तो NO2 क्या होता है, माइनस M, और ये हमारा प्लस M। तो हमारा जो अटैकर है, अटैकर किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, इसके अकॉर्डिंग, हमारा प्लस के अकॉर्डिंग काम करेगा। मतलब प्रोडक्ट हमारा क्या बनने जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग, मतलब ऑर्थो और पारा पर प्रोडक्ट जाएगा। ये इसके अकॉर्डिंग मतलब ऑर्थो और पारा पे तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली ऑर्थो पर कनेक्ट हो जाएगा ये। ओके, तो इस तरह से हमने खत्म कर दिया। उसके बाद हमारा आता है कि जो हमारा हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन क्या होता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है। ओके, वीकली डीएक्टिवेटिंग मतलब ये ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। ओके, ये नॉर्मली ऐसे ही है। उसके बाद हमारा आता है 9th वाला आता है हमारा कि यदि बेंजीन पर कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन पर अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, केवल और केवल हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन क्यों होगा, देखिए यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड नेक्स्ट पर CH3 है। तो आपको केस स्टेबिलिटी का केस हमने बताया था, अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑफ केस बताया था। तो आप देखिए डबल बॉन्ड नेक्स्ट पर क्या होगा, वो एलाइलिक कार्बन होता है, और एलाइलिक कार्बन क्या होता है, वो हमारा हाइपर कंजुगेशन के कंसर्न हो जाता है, मतलब हाइपर कंजुगेशन के अंतर्गत आता है वो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, और CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर मेजोमेरिक की तो बात कर ही नहीं सकते। तो मेजोमेरिक की बात नहीं करेंगे तो कोई तो लॉजिक होना चाहिए, तो बिल्कुल है। तो हमारे डबल बॉन्ड नेक्स्ट पर क्या हमारा CH3 है, और डबल बॉन्ड ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। या फिर ये हम हाइपर कंजुगेशन से भी समझ सकते हैं, डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पर CH अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो वो क्या होता है, हमारा हाइपर कंजुगेट्स होता है। और हाइपर कंजुगेट्स मतलब वो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो स्टेबिलिटी छोड़िए, रहने दीजिए, यहाँ पर सिंपली ये समझते हैं कि वो केवल हाइपर कंजुगेशन को फॉलो करेगा, और वो मेजोमेरिक की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद आता है हमारा
बेंजीन, बेंजीन इटसेल्फ क्या होता है, वो प्लस एम होता है। सिंपली बेंजीन क्या होता है, प्लस एम बोलते हैं इसको हम। अगर बेंजीन की बात किया जाए केवल और बेंजीन, तो इस बेंजीन को हम बोलते हैं केवल प्लस एम बोलते हैं इसको। क्यों इसको प्लस एम बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर रिंग के पास ऑलरेडी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये किसी को भी आराम से डोनेट कर सकता है। ओके, तो इस तरह से हमने सारे स्टेटमेंट को क्लियर कर लिया। अब सवाल इस पर कैसे आता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, पहले थ्योरी देखिए, थ्योरी हमने क्लियर कर लिया। अब हम सवाल इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर कैसे कैसे आता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा मेसोमेरिक में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे, और आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, सवाल का देखेंगे, इस पर सवाल कैसे कैसे आते हैं। ओके, सो अभी तक आज का क्लास हम ये ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आते हैं। ओके, सो थैंक यू।